संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। बैलेंस डाइट एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग बैलेंस डाइट वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो संतुलित आहार कहलाता है। भोजन केवल भूख शांति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने, नियंत्रित करने, बीमारियों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी लिया जाता है। वस्तुतः संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज, लवण उस अनुपात में उपस्थित हो जितना कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता हेतु एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन चाहिए। स्वास्थ्य तथा आहार का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। संतुलित तथा पौष्टिक आहार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है, जो हमारी सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हमारी आर्थिक सीमाओं में सरलता से उपलब्ध होने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों का बना हो जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनके कार्य आदि के अनुरूप अपेक्षित ऊर्जा प्रदान करने वाले, कैलोरिक शक्ति देने के साथ साथ सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित परिमाण में देने वाला हो, जो अपने रूप, रंग, सुगंध आदि के कारण खाने के लिए रुचि उत्पन्न करता हो, जो सरलता से पच सकता हो। संतुलित आहार का तात्पर्य महंगी वस्तुओं से नहीं है। सस्ती वस्तुओं को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल धन से ही स्वास्थ्य नहीं बन सकता है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जो शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्रदान करता हो। शरीर को आहार की आवश्यकता कुछ कारणों से होती है। नंबर 1 ऊर्जा हेतु, नंबर 2 शरीर निर्माण हेतु, नंबर 3 शारीरिक क्रियाओं के सफल तथा सुरक्षात्मक संचालन हेतु। अतः संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की निर्माणक तत्वों की पूर्ति तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति कर सकता हो, संतुलित आहार कहलाता है। सी गोपालन के अनुसार संतुलित आहार वह है जिसमें कि पोषक तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिससे ऊर्जा, खनिज, लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूख रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। ए बैलेंस्ड डाइट इज वन which contains different types of foods in such quantities and proportion that the need of calories, minerals, vitamins and other nutrients is adequately met and a small provision is made for extra nutrients to withstand short duration of leanness। संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। नंबर 3, संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष पोषक तत्व साथ साथ हों, जैसे प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। नंबर 4, इस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। नंबर 5, आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। नंबर 6, शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। नंबर 7, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों, फूड ग्रुप्स से भोज्य पदार्थ, फूड स्टफ शामिल होने चाहिए। नंबर 8, आहार आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट एवं रुचिकर होना चाहिए। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग बैलेंस्ड डाइट। आहार का शरीर से संतुलन व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। एक आहार एक व्यक्ति के लिए आदर्श आहार हो सकता है, किंतु वही आहार दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से कम अथवा अधिक हो सकता है। विभिन्न आयु, लिंग तथा शारीरिक आकार वाले व्यक्तियों की आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः संतुलित आहार कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1, आयु। व्यक्ति की आयु व्यक्ति के संतुलित आहार के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करती है। आहार द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक पौष्टिक तत्वों की मांग शरीर के अनुपात में बाल्यकाल में होती है। निरंतर वृद्धिशील अवस्था में भी पोषण की मांग अधिक होती है। शरीर के शिथिल होना आरंभ होने के साथ ही भोज्य तत्वों की मांग भी कम होने लगती है। बच्चों में वृद्धि एवं विकास के लिए निर्माणकारी तत्व, शक्ति व क्रियाशीलता के लिए ऊर्जायुक्त भोज्य तत्वों की मांग तथा वृद्धि के नियंत्रण
एक, अपेक्षित ऊर्जा देने में समर्थ। संतुलित आहार के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन जरूरी है जो शरीर को अपेक्षित ऊर्जा या कैलोरिक शक्ति देने वाला हो। यह बात सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक समान ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आयु, लिंग, डील डॉल, जलवायु तथा कार्य का कैलोरिक शक्ति संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। छोटे आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में किशोरावस्था के बालकों को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि किशोरों में वृद्धि की गति बहुत तेज होती है। इसी प्रकार से अपने छोटे डील डॉल के फलस्वरूप स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम कैलोरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन स्त्रियों को पुरुषों के ही समान कठोर श्रम करना पड़ता है, जैसे ईंट ढोना, उन्हें औसत श्रमिक पुरुषों के समान ही कैलोरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक कैलोरियों की जरूरत होती है। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों को अथवा शीत ऋतु में अपने शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा अर्थात अधिक कैलोरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मजदूरों को दफ्तर में मेज पर बैठकर काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कैलोरिक शक्ति की जरूरत होती है। नंबर 2, विभिन्न पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में होना। हमें अपेक्षित कैलोरिक शक्ति ऐसे आहार से प्राप्त होनी चाहिए जिसमें सभी अपेक्षित तत्व उचित अनुपात में हो। इसका कारण यह है कि किसी एक प्रकार का आहार ग्रहण करने से हमें इतनी कैलोरिक शक्ति तो प्राप्त हो सकती है कि हम जीवित रह सकते हैं, किंतु शरीर के समुचित विकास के लिए जरूरी सभी आवश्यक पौष्टिक तत्वों के न मिलने के कारण हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल वसा के प्रयोग से अपेक्षित कैलोरिक शक्ति प्राप्त कर लेगा तो न केवल उसका पित्त बढ़ जाएगा, बदहजमी एवं मोटापे की शिकायत हो जाएगी, अपितु प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन आदि न मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। नंबर 3, विभिन्न आय वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप एक वर्ग के लिए उपयुक्त संतुलित आहार दूसरे वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसका कारण अत्यंत स्पष्ट है। जब विभिन्न आयु वर्गों तथा अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों की कैलोरिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तब उनके आहार में सम्मिलित किए जाने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा अलग अलग होना स्वाभाविक है। नंबर 4, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप संतुलित आहार तैयार करते समय केवल ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो हमारी सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, बहुत से व्यक्ति अंडा, प्याज, लहसुन आदि खाना पसंद नहीं करते। नंबर 5, आकर्षक, रुचिपूर्ण एवं स्वादिष्ट होना। संतुलित आहार तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि वह आकर्षक, रुचिपूर्ण एवं स्वादिष्ट हो। नंबर 6, आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना। संतुलित आहार की व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि वह आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि महंगे खाद्य पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि विधाता ने इस संसार में सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की है। प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता। विभिन्न आयु वर्गों के लिए कई पोषण विशेषज्ञ समूहों द्वारा प्रस्तावित दैनिक पोषकीय एवं आहारीय आवश्यकताएं कुछ इस प्रकार से हैं। किसी व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा शारीरिक आकार के अनुसार उसकी पोषकीय आवश्यकताओं के निर्धारण का कार्य सर्वप्रथम सन 1944 में भारतीय अनुसंधान चंदा समिति, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के द्वारा आरंभ किया गया। इस समिति को अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के अतिरिक्त जिन अन्य पोषक संस्थाओं ने भी विभिन्न अवस्थाओं के व्यक्तियों के लिए दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित की है, वे कुछ इस प्रकार से हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। भारतीय अनुसंधान समिति की पोषण सलाहकार समिति ने सन 1958, 1968, 1978 तथा 1988 में निर्धारित पोषक तत्वों की मात्राओं में संशोधन प्रस्तुत किया। इस समिति द्वारा प्रस्तावित पोषक तत्वों की मात्राएं तालिकाओं के अनुरूप में विभिन्न आयु वर्ग हेतु प्रस्तावित की गई है। भारत में पोषण की स्थिति जानने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए हैं। इसके आधार पर एक सामान्य भारतीय पुरुष निम्नलिखित खाद्य पदार्थ लेता है। तालिका: सामान्य भारतीय पुरुष का आहार। खाद्य पदार्थ: अनाज,
मात्रा 471 ग्राम। आहार में उपस्थित पोषक तत्व कैलोरी 2100, दालें 68 ग्राम, प्रोटीन 58 ग्राम, हरी पत्ती वाली सब्जियां 20 ग्राम, वसा 29 ग्राम, अन्य सब्जियां 91 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 405 ग्राम, तेल 14, कैल्शियम 0.6 ग्राम, दूध 80, फास्फोरस 1.3 ग्राम, शक्कर तथा गुड़ 20, लोहा 31 मिलीग्राम, मांस मछली 14, विटामिन ए 1200 IU, फल तथा सूखे मेवे 6, विटामिन बी 17 मिलीग्राम, विटामिन सी 57 मिलीग्राम। यह आहार व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। व्यक्ति के शरीर में संग्रह के लिए पोषक तत्वों की कमी रहती है। अतः एक भारतीय पुरुष के लिए निम्नलिखित भोज्य पदार्थों की मात्रा ICMR द्वारा प्रस्तावित की गई है। तालिका। भारतीयों के लिए प्रस्तावित आहार संशोधित वर्ग। बच्चे। विवरण 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष। शरीर भार केजी। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 12.2। कुल ऊर्जा 1240 KCL/D। प्रोटीन 22, कैल्शियम नील, वसा नील, कैल्शियम नील, लोह 12, विटामिन 400, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन नील, थायमिन 0.6 मिलीग्राम, राइबोफ्लोविन 0.7, निकोटिनिक एसिड 8, फॉलिक एसिड 30। 4 से 6 वर्ष के लिए शरीर भार 19.0, कुल ऊर्जा 1690, प्रोटीन 30, वसा 25, कैल्शियम 400, लोह 18, विटामिन 400, 1600, थायमिन 1.0, राइबोफ्लोविन 1.0, निकोटिनिक एसिड 11, पाइरिडॉक्सिन 0.9, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फॉलिक एसिड 40, विटामिन B12 0.2 से 1.0। 7 से 9 वर्ष 26.9, 1950, प्रोटीन 41, लोह 26, विटामिन 600, बीटा कैरोटीन 2400, थायमिन 1.2, राइबोफ्लोविन 1.2, निकोटिनिक एसिड 13, थाइपाइरिडॉक्सिन 1.6, फॉलिक एसिड 60। लड़का 10 से 12 वर्ष, शरीर भार 35.4, कुल ऊर्जा 2190, प्रोटीन 54, लोह 34, थायमिन 1.1, राइबोफ्लोविन 1.3, निकोटिनिक एसिड 15, पाइरिडॉक्सिन 1.6, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फॉलिक एसिड 70, विटामिन B12 0.2 से 1.0। लड़का 13 से 15 वर्ष, 47.8, कुल ऊर्जा 24,450, प्रोटीन 70, लोह 41, थायमिन 1.2, राइबोफ्लोविन 1.5, निकोटिनिक एसिड 16। लड़की 13 से 15 वर्ष, शरीर भार 46.7, कुल ऊर्जा 2060, प्रोटीन 65, वसा 22, कैल्शियम 600, लोह 28, विटामिन 600, बीटा कैरोटीन 2400, थायमिन 1.0, राइबोफ्लोविन 1.2, निकोटिनिक एसिड 14, पाइरिडॉक्सिन 2.0, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फॉलिक एसिड 100, विटामिन B12 0.2 से 1.0। लड़का 16 से 18 वर्ष, शरीर भार 57.1, कुल ऊर्जा 2640, प्रोटीन 78, लोह 50, थायमिन 1.3, राइबोफ्लोविन 1.6, निकोटिनिक एसिड 17। लड़की 16 से 18 वर्ष, 49.9, 2060, 63, 22, 500, 30, 600, 2400, 1.0, 1.2, 14, 2.0, 40, 100, 0.2 से 1.0।
वर्ग, प्रौढ़, विवरण, सामान्य क्रियाशील, कुल ऊर्जा 2425, थायमिन 1.2, राइबोफ्लोविन 1.4, निकोटिनिक एसिड 16, मध्यम क्रियाशील 60, कुल ऊर्जा 2875, 2875, प्रोटीन 60, वसा 20, कैल्शियम 400, लौह 28, विटामिन ए 600, बीटा कैरोटीन 2400, थायमिन 1.4, राइबोफ्लोविन 1.6, निकोटिनिक एसिड 18, पायरिडॉक्सिन 2.0, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फोलिक एसिड 100, विटामिन B12 1, अत्यधिक क्रियाशील 3800, महिला, सामान्य क्रियाशील, कुल ऊर्जा 1875, थायमिन 0.9, राइबोफ्लोविन 1.1, निकोटिनिक एसिड 12, मध्यम क्रियाशील, शरीर भार 50, कुल ऊर्जा 2225, प्रोटीन 50, वसा 20, कैल्शियम 400, लौह 30, विटामिन ए 600, विटामिन बीटा कैरोटीन 2400, थायमिन 0.9, 1.1, 12, सामान्य क्रियाशील के लिए 0.9 थायमिन और मध्यम क्रियाशील के लिए 1.1, अत्यधिक क्रियाशील के लिए 1.2, राइबोफ्लोविन 1.1, 1.3, 1.5, निकोटिनिक एसिड 12, मध्यम क्रियाशील के लिए 14 और अत्यधिक क्रियाशील के लिए 16, पायरिडॉक्सिन 2.0, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फोलिक एसिड 100, विटामिन B12 1, गर्भवती स्त्री के लिए 50, कुल ऊर्जा +300, प्रोटीन +15, वसा 30, कैल्शियम 1000, लौह 38, विटामिन रेटिनॉल 600, बीटा कैरोटीन 2400, थायमिन +0.2, राइबोफ्लोविन +0.2, निकोटिनिक एसिड +2, पायरिडॉक्सिन 2.5, एस्कॉर्बिक एसिड 40, फोलिक एसिड 400, विटामिन B12 1, धात्री स्त्री 0 से 6 माह, शरीर भार 50, कुल ऊर्जा +550, प्रोटीन +25, थायमिन +0.3, राइबोफ्लोविन +0.3, निकोटिनिक एसिड +4, 6 से 12 माह, कुल ऊर्जा +400, प्रोटीन +18, वसा 45, कैल्शियम 1000, लौह 30, विटामिन ए का रेटिनॉल 950, 950, बीटा कैरोटीन 3800, थायमिन +0.3, +0.2, राइबोफ्लोविन +0.3, +0.2, 6 से 12 माह के लिए +0.2, निकोटिनिक एसिड +3, पायरिडॉक्सिन 2.5, एस्कॉर्बिक एसिड 80, फोलिक एसिड 150, विटामिन B12 1.5। शिशु 0 से 6 माह के लिए चाहिए, शरीर भार 5 से 5.4, कुल ऊर्जा 108 kg, प्रोटीन 2.05 kg, थायमिन 55 UG kg, राइबोफ्लोविन 65 माइक्रोग्राम UG kg और निकोटिनिक एसिड 710 UG kg, पायरिडॉक्सिन 0.1। 6 से 12 माह के शरीर भार चाहिए 8.6 और कुल ऊर्जा चाहिए 98 kg, प्रोटीन चाहिए 1.65 किलो और कैल्शियम चाहिए 500, लौह नील, विटामिन ए का रेटिनॉल चाहिए 350, विटामिन बी बीटा कैरोटीन का चाहिए 1200, 50 UG kg, थायमिन और राइबोफ्लोविन 60 माइक्रोग्राम kg,
निकोटिनिक एसिड 650 माइक्रोग्राम केजी, पायरिडॉक्सिन 0.4, एस्कॉर्बिक एसिड 25, फोलिक एसिड 25, विटामिन B12। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए संतुलित आहार की तालिका। हल्का कार्य करने वाला, मध्यम कार्य करने वाला, भारी कार्य करने वाला। सबसे पहले हल्का कार्य करने वाला, शाकाहारी मांसाहारी। अनाज 400 ग्राम शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 400 ग्राम, और दालें 70 ग्राम, और मांसाहारी को चाहिए 55 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां शाकाहारी को चाहिए 100 ग्राम और मांसाहारी को चाहिए 100 ग्राम। अन्य सब्जियां 75, मांसाहारी में भी 75। जड़ वाली सब्जी 75, मांसाहारी में 75 ग्राम। फल चाहिए 30 ग्राम, मांसाहारी को 30 ग्राम। दूध 200 ग्राम, मांसाहारी को 100 ग्राम। वसा एवं तेल 35 शाकाहारी में, और मांसाहारी में चाहिए 40 वसा एवं तेल। मांस मछली नील, मांसाहारी 30, अंडा नील, और मांसाहारी में 30 और शाकाहारी नील है। और चीनी गुड़ 30 शाकाहारी में और मांसाहारी में 30, शाकाहारी में 40। मूंगफली नील, मांसाहारी नील, शाकाहारी नील। अब है मध्यम कार्य करने वाला। मध्यम कार्य करने वाले को चाहिए 475 ग्राम, मांसाहारी को चाहिए 475 ग्राम। अनाज जो है, दालें चाहिए 80 ग्राम शाकाहारी को, मांसाहारी को 65 ग्राम चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां चाहिए 125 ग्राम, मांसाहारी को चाहिए 125 ग्राम। अन्य सब्जी चाहिए 75, मांसाहारी को चाहिए 75। जड़ वाली सब्जी 100, मांसाहारी के लिए भी 100। फल के लिए 30, मांसाहारी के लिए भी 30। दूध के लिए 200, मांसाहारी के लिए 100। वसा एवं तेल 40 शाकाहारी के लिए, 40 चाहिए मांसाहारी के लिए। और अंडा चाहिए नील शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 30 ग्राम। और चीनी गुड़ नील चीनी गुड़ 40 ग्राम और मांसाहारी के लिए चाहिए 40 ग्राम। मूंगफली नील, मांसाहारी के लिए नील। भारी कार्य करने वाला शाकाहारी मांसाहारी 650 ग्राम, मांसाहारी के लिए भी 650 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां दालें चाहिए 80 ग्राम शाकाहारी के लिए, और मांसाहारी के लिए 65 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां चाहिए 125 ग्राम और मांसाहारी के लिए भी चाहिए 125 ग्राम। अन्य सब्जी चाहिए 100 ग्राम शाकाहारी के लिए और मांसाहारी के लिए भी 100 ग्राम। जड़ वाली सब्जी चाहिए 100 ग्राम, मांसाहारी के लिए भी 100 ग्राम चाहिए। और फल चाहिए 30 ग्राम शाकाहारी के लिए, 30 ग्राम मांसाहारी के लिए। दूध 200 ग्राम शाकाहारी के लिए, 100 ग्राम मांसाहारी के लिए। वसा एवं तेल 50 ग्राम मांसाहारी के लिए, 50 ग्राम। मांस मछली नील शाकाहारी के लिए, 30 ग्राम मांसाहारी के लिए। चीनी अंडा शाकाहारी के लिए नील, मांसाहारी के लिए 30 ग्राम। चीनी गुड़ 55 ग्राम, मांसाहारी के लिए 55। मूंगफली 50, मांसाहारी के लिए 50। मूंगफली के स्थान पर 30 ग्राम वसा एवं तेल अतिरिक्त प्रयोग किया जा सकता है। प्रौढ़ महिला के लिए संतुलित आहार तालिका। अनाज शाकाहारी के लिए चाहिए 300 ग्राम, हल्का कार्य करने वाले के लिए। मांसाहारी के लिए 300 ग्राम। दालें 60 ग्राम, मांसाहारी के लिए 45 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां 125। अन्य सब्जी 75 ग्राम। जड़े में कंदमूल 50। फल 30। दूध 200। वसा तेल 30-35। चीनी गुड़ 30। मांस नील, मछली 30 ग्राम। अंडा नील और मांसाहारी 30 ग्राम। मूंगफली नील और मांसाहारी नील। मध्यम कार्य करने वाले के लिए 350 ग्राम शाकाहारी
और मांसाहारी के लिए 350 ग्राम। दालें चाहिए 70 ग्राम, मांसाहारी के लिए चाहिए 55 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां चाहिए 125 ग्राम, मांसाहारी के लिए चाहिए 125 ग्राम। अन्य सब्जी चाहिए 75 ग्राम 75 ग्राम। जड़े हुए कंदमूल 75 फल 30 वसा तेल 35-40, चीनी गुड़ 35 30 मांस मछली, मांस नील और मछली जो है मांस मछली 30 ग्राम। अंडा 30 ग्राम। मूंगफली नील। भारी कार्य करने वाले के लिए शाकाहारी के लिए 475 ग्राम, मांसाहारी के लिए 475 ग्राम। दालें चाहिए 70 ग्राम और मांसाहारी के लिए चाहिए 55 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जी 125 100 30 200 100। वसा तेल 40-45, चीनी गुड़ 40-40। मांस मांस चाहिए 30 ग्राम, मांस मछली 30 ग्राम। शाकाहारी नील है। अंडा 30 ग्राम। मूंगफली 40 ग्राम। शाकाहारी के लिए 40 ग्राम चाहिए, मांसाहारी के लिए। अतिरिक्त मांग गर्भावस्था में 50 ग्राम अनाज चाहिए गर्भावस्था में। दुग्धपान अवस्था में चाहिए 100 ग्राम। और दालें नील दुग्धपान अवस्था में 10 ग्राम ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां गर्भावस्था में 25 ग्राम और दुग्धपान अवस्था में 125 ग्राम। अन्य सब्जी नील दुग्धपान अवस्था में नील। जड़े हुए कंदमूल नील और दुग्धपान अवस्था में भी नील। फल गर्भावस्था में नील, दुग्धपान अवस्था में नील। दूध 125 ग्राम गर्भावस्था के लिए, दुग्धपान अवस्था के लिए 125 ग्राम। वसा तेल वसा नील और दुग्धपान अवस्था में 15 ग्राम। ठीक है। चीनी गुड़ चीनी चाहिए 10 ग्राम और दुग्धपान अवस्था में चाहिए 20 ग्राम। ठीक है। मांस मछली गर्भावस्था में 10 ग्राम, दुग्धपान अवस्था में 20 ग्राम। अंडा चाहिए नील और दुग्धपान अवस्था में भी नील। मूंगफली नील गर्भावस्था में भी और दुग्धपान अवस्था में नहीं खाना। मूंगफली के स्थान पर 30 ग्राम वसा एवं तेल का प्रयोग किया जा सकता है। किशोर बालक बालिकाओं के लिए संतुलित आहार तालिका। बालक बालिकाएं 13 से 15 वर्ष के लोगों के लिए पहले जान लीजिए क्या क्या लेना है। अनाज 430 ग्राम शाकाहारी के लिए, मांसाहारी 430, दालें 70-50, हरी पत्तेदार सब्जियां 100, अन्य सब्जी 75, जड़े एवं कंदमूल 75, फल 30, दूध 250 150, वसा तेल 35-40, मांस मछली शाकाहारी के लिए नील और मांसाहारी के लिए 30 ग्राम। अंडा के लिए नील, मांसाहारी के लिए 30 ग्राम। चीनी गुड़ 30 शाकाहारी के लिए और नील मांसाहारी के लिए। मूंगफली नील मांसाहारी के लिए नील। 16 से 18 वर्ष के लिए शाकाहारी के लिए 450 ग्राम, मांसाहारी के लिए 450 ग्राम। 70-50, 100, 75, 100, 30, 250, 150, 45-50, नील 30, 40, 50। बालिकाएं 13 से 18 वर्ष शाकाहारी मांसाहारी ग्राम में 350, 70-50, 150, 75, 30, 250, 150। शाकाहारी के लिए 35, मांसाहारी के लिए 40। शाकाहारी के लिए नील, मांसाहारी के लिए 30। शाकाहारी के लिए नील, मांसाहारी के लिए 30। शाकाहारी के लिए 30, मांसाहारी के लिए 30। शाकाहारी के लिए नील, मांसाहारी के लिए भी नील। बालकों के लिए तालिका, बालकों के लिए संतुलित आहार तालिका। अनाज पूर्व विद्यालय अवस्था, विद्यालय अवस्था
पूर्व विद्यालयावस्था में 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शाकाहारी के लिए 150 ग्राम डाइट चाहिए और 50 मांसाहारी के लिए चाहिए 150 ग्राम अनाज। और दालें मांसाहारी के लिए 40 हैं और शाकाहारी के लिए 50, शाकाहारी के लिए 50, मांसाहारी के लिए 40। हरी पत्तेदार भाजी 50-50, अन्य सब्जी 30-30, जड़े व कंदमूल नील, फल 50-50, दूध 300-200, 20, वसा तेल 20-20, मांस मछली 30 और शाकाहारी के लिए नील है। मांस मछली खाने वाले के लिए 30 ग्राम, अंडा नील, मांसाहारी के लिए नील, चीनी गुड़ 30-30। 4 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए 200 ग्राम शाकाहारी भोजन, मांसाहारी 200 ग्राम, 60-50, 75-75, 50-50, नील 50-50, 250, 200, 55-25, नील 30, नील 40-40। 7 से 9 वर्ष के लिए शाकाहारी, मांसाहारी के लिए 250-250, 75-60, 75-75, 50-50, नील 50-50, 250-200, 30-30, नील 30, नील 50-50। 10 से 12 वर्ष शाकाहारी, मांसाहारी 320-320, 70-60, 100-100, 75-75, अन्य सब्जी 75, शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 75 ग्राम, जड़े हुए कंदमूल नील, मांसाहारी के लिए नील, फल 50-50, 250-200, 35-35, नील 30, नील 50-50। तालिका सामान्य पुरुष के लिए प्रस्तावित संतुलित आहार। खाद्य पदार्थ अनाज मात्रा 400 ग्राम, आहार के पोषक तत्व कैलोरी 3000, दाल तथा सूखे मेवे 85, प्रोटीन 90 ग्राम, हरी पत्ती वाली सब्जियां 114 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम, अन्य सब्जियां 85, वसा 90 ग्राम, कैल्शियम 1.4 ग्राम, दूध व दूध से बने पदार्थ 284 ग्राम, फास्फोरस 2.0 ग्राम, शक्कर तथा गुड़ 57 ग्राम, लोहा 47 मिलीग्राम, फल 85, विटामिन ए 8400 IU, विटामिन B1 2.1 मिलीग्राम, विटामिन B2 1.8 मिलीग्राम, नाइसिन 22 मिलीग्राम, विटामिन सी 240 मिलीग्राम।